वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जॉन गाल्जीवर्दी के द्वारा लिखा गया एक प्ले जिसका नाम है स्ट्राइक। इस प्ले के पहले हम इसके की फैक्ट को बताएंगे, उसके बाद इसके कैरेक्टर और समरी को समझाता हुआ चलूँगा। तो सबसे पहले इसके की फैक्ट को हम देखते हैं। फ्रेंड्स, स्ट्राइक जो है जॉन गाल्जीवर्दी के द्वारा लिखा गया एक प्ले है। ये आपको ध्यान रखना है कि एक प्ले है जो जॉन गाल्जीवर्दी का 3 एक्ट में लिखा गया था। ये इंग्लिश राइटर हैं जिनका नाम है जॉन गाल्जीवर्दी। इन्होंने स्ट्राइक प्ले लिखा है। ये जॉन गाल्जीवर्दी के द्वारा लिखा गया 3rd प्ले है। इसका पहला प्ले था सिल्वरबग, उसके बाद जॉय आया, उसके बाद ये स्ट्राइक आया, जो कि ये स्ट्राइक है जो बहुत ही सक्सेसफुल प्ले रहा है। फ्रेंड, इस प्ले को 1909 में लंदन के एक थिएटर में परफॉर्म किया गया था, जिस थिएटर का नाम है द ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर। इसके बाद न्यूयॉर्क के एक थिएटर में इसको परफॉर्म किया गया था। कब? 17 नवंबर को, जिस न्यू थिएटर में परफॉर्म किया गया था। इसके बाद अब हम इसके सारे के सारे कैरेक्टर को समझाते हैं। चलिए इनके कैरेक्टर को समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड, इस सारी कहानी का जो जड़ है एक फैक्ट्री में चल रही हड़ताल है। फैक्ट्री कौन सी है? फैक्ट्री है टिनाथा टिन प्लेट वर्क। इस फैक्ट्री के अंदर एक हड़ताल चलता है। मजदूरों ने हड़ताल कर रखी है। इसके लिए ही ये फ्रेंड ये प्ले लिखा गया है। अब इसमें दूसरा कैरेक्टर है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसमें फ्रेंड कई लोग हैं। डायरेक्टर का एक ग्रुप है जो इस फैक्ट्री के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा इन डायरेक्टर का एक चेयरमैन है जिसका नाम है जॉन एंथनी। जॉन एंथनी बहुत ही अड़ियल इंसान है, बहुत ही जिद्दी किस्म का इंसान है। यानी कि जिस बात को ठान लेता है उस बात को मनवाने के लिए पूरी वह कोशिश करता है। इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लगभग 32 वर्ष का एक्सपीरियंस है। इनके अलावा इस फैक्ट्री में काम करते हैं एक मैनेजर जिसका नाम है फ्रांसिस अंडरवुड। ये टिनाथा फैक्ट्री के मैनेजर हैं। फ्रांसिस अंडरवुड की एक वाइफ हैं जिसका नाम है एनिड अंडरवुड। एनिड अंडरवुड के बारे में फ्रेंड एक और चीज़ हम बताते हैं। जो जॉन एंथनी है, ये जॉन एंथनी की बेटी हैं एनिड अंडरवुड, जो हैं इनकी बेटी हैं। ये जॉन एंथनी का फ्रांसिस अंडरवुड जो हैं वो क्या हैं? दामाद हैं। लेकिन जो एनिड हैं एक हाउस वाइफ हैं। जो एनिड है कहीं काम नहीं करती हैं। जॉन एंथनी एक जिद्दी किस्म का आदमी है। जितने जिद्दी किस्म के आदमी हैं उतनी ही इनकी बेटी जो है वो अच्छी है। गरीबों के लिए फ्रेंड ये जो है एक सॉफ्ट कार्नर अपने दिल में रखती है। डेविड रॉबर्ट जो है फ्रेंड, ये जो वर्कर फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं उस सब का लीडर है डेविड रॉबर्ट। इस फैक्ट्री के अंदर जब हड़ताल चलती है तो डेविड रॉबर्ट उसके लीडर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड साइमन हार्नेस, एक यूनियन ऑफिसर है। डेविड रॉबर्ट जो हैं मजदूरों की तरफ से शर्त रखते हैं कि साइमन फैक्ट्री के सामने रखते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखते हैं। लेकिन जॉन एंथनी जो हैं एक अड़ियल इंसान हैं। वो किसी भी शर्त को मानने के लिए रेडी नहीं होते हैं। लेकिन रॉबर्ट जो होते हैं फ्रेंड, जो मजदूरों के नेता हैं, वो मजदूरों के हित में अपनी धांसू शर्तें और स्पीच देते हैं, जिसके वजह से जॉन एंथनी किसी भी शर्त को मानना नहीं चाहता। लेकिन जो यूनियन ऑफिसर साइमन हार्नेस है, डेविड
रॉबर्ट के कुछ शर्तों में चेंजेस किए हैं, उन शर्तों को थोड़ा सा इजी बनाया हुआ है, लेकिन ज़्यादा जो लाभदायक शर्तें हैं डेविड रॉबर्ट की शर्तें जो हैं ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन साइमन हार्नेस ने उन शर्तों को कुछ इजी बना दिया है। तो फ्रेंड, क्यों साइमन हार्नेस ने इन शर्तों को इजी बना दिया है, ये कहानी में पता चलेगा। एनी रॉबर्ट जो है फ्रेंड, डेविड रॉबर्ट की वाइफ हैं, जिसकी डेथ हो जाती है इस प्ले में। जब हड़ताल चलती रहती है तो एनी रॉबर्ट की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड एडगर एंथनी। ये जॉन एंथनी का बेटा है फ्रेंड, समझे फ्रेंड। इसके अलावा इसमें हमको देखने के मिलेगा वर्कर देखने के लिए मिलेंगे। आई होप ये सारे के सारे कैरेक्टर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब मैं समझाता हूँ ये कहानी कैसे स्टार्ट होती है और इसमें क्या क्या इस कहानी के अंदर होता है। फ्रेंड, इस कहानी की शुरुआत होती है फैक्ट्री से, टिनाथा फैक्ट्री से। जब इस फैक्ट्री के अंदर एक हड़ताल चलती रहती है फ्रेंड, फैक्ट्री की तरफ से जो जजमेंट लेने वाले बैठते हैं वो है जॉन एंथनी। मजदूरों की तरफ से जो जजमेंट लेते हैं, कोई भी शर्त रखते हैं, वो नाम है डेविड रॉबर्ट। ये डेविड रॉबर्ट जो हैं फैक्ट्री के सामने कुछ ऐसी शर्तें रखते हैं जो कि मजदूरों के लिए बहुत ज़्यादा हितकारी है। जॉन एंथनी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसीलिए मजदूर हड़ताल पे चले जाते हैं। अब कंपनी में जो हड़ताल हो रही है काफ़ी लंबे समय से दोस्तों चली आ रही है ताकि कंपनी का कमर टूट जाए और डेविड रॉबर्ट जो मजदूरों के लिए शर्त रखी है उन शर्तों को कंपनी मान ले। अब जो कंपनी के डायरेक्टर हैं अपनी कंपनी को लेकर चिंता करने लगे हैं। जो हड़ताल है वो बहुत ही लंबे समय से चलती आ रही है, कहीं ऐसा न हो कि हमारी कंपनी डूब जाए। वो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं कि फ्रेंड अपनी कंपनी के लिए कि ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है जिससे कंपनी और मजदूरों का जो बीच की बात है सेटल हो सके। और जो जॉन एंथनी है फ्रेंड, मजदूरों की शर्त के सामने झुकने को तैयार नहीं है। बाकी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो तो कंपनी में काम करने वाले वर्कर कंपनी के जो वर्कर हैं वो तो तैयार हैं, लेकिन जॉन एंथनी शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। इसके अलावा फ्रेंड जो कंपनी में काम कर रहे हैं मैनेजर, जिसका नाम है फ्रांसीसी अंडरवुड, ये फ्रांसीसी अंडरवुड हैं जो फ्रेंड वर्कर की तरफ हैं, लेकिन ये खुलकर वर्कर को सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये कंपनी में एक मैनेजर के पोस्ट पे हैं, लेकिन ये सपोर्ट करते हैं इन वर्कर को क्योंकि ये एक उदार व्यक्ति हैं। फ्रेंड, फ्रांसीसी जो अंडरवुड की पत्नी है जिसका नाम है एनिड अंडरवुड, वो कंपनी में काम नहीं करती हैं, जिसके वजह से फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर को अच्छे से सपोर्ट करती हैं। दूसरी तरफ फैक्ट्री के जो मजदूर और डायरेक्टर के बीच में एक मीटिंग बुलाई जाती है। कहाँ पे? फ्रांसीसी अंडरवुड के घर पे एक मीटिंग बुलाई जाती है। किस किस के बीच में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्कर के बीच में। मजदूरों के जो लीडर हैं फ्रेंड, नाम है डेविड रॉबर्ट, वो भी इस मीटिंग में होते हैं और जॉन एंथनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इस मीटिंग के अंदर होते हैं। मजदूरों के तरफ से डेविड रॉबर्ट सारी शर्तों को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जॉन एंथनी के सामने रखते हैं। जॉन एंथनी बहुत ही ज़्यादा अड़ियल इंसान है। डेविड रॉबर्ट के किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन बाकी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जो
ये समझते हैं कि जॉन एंथनी को डेविड रॉबर्ट के कुछ शर्तों को मान लेनी चाहिए, जिससे मजदूरों का भी कुछ भला हो और हमारी कंपनी भी आगे चलती रहे। लेकिन जॉन एंथनी ऐसा नहीं करते हैं। जॉन एंथनी डेविड रॉबर्ट को किसी भी शर्त को नहीं मानते हैं और मीटिंग को ख़त्म कर दिया जाता है। कंपनी के बाकी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जॉन एंथनी के इस रवैये से बहुत परेशान हो जाते हैं। कंपनी के मैनेजर फ्रांसीसी अंडरवुड एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें दिखाते हैं कि इस हड़ताल के चलते वर्कर के घर में किस तरह से समस्या पैदा हो रही है, उनको किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फ्रेंड, जॉन एंथनी के ऊपर इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस हड़ताल को ख़त्म करने के लिए फ्रेंड साइमन हार्नेस कुछ शर्तें बनाते हैं अपने पास से, जो डेविड रॉबर्ट की कुछ शर्तों से आसान है। अब फ्रेंड, ये साइमन हार्नेस कहाँ जाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाते हैं, इन सभी के पास जाते हैं और अपनी शर्तों को रखते हैं। बाकी के फ्रेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं साइमन हार्नेस के शर्तों को मान लेते हैं, लेकिन जॉन एंथनी इनके शर्तों को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं, मैं कुछ दिन बाद इस मजदूरों को कमर को तोड़ दूंगा और बिना शर्त मनवाए इनको मेरे पास काम करने वापस आना ही होगा। तो फ्रेंड, साइमन जो हार्नेस हैं वहाँ से वापस आ जाते हैं, इन वर्कर के पास आ जाते हैं और इन वर्कर को कहते हैं कि कंपनी से मैंने बात की है, कुछ शर्तों में मैंने बदलाव की है, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं या जॉन एंथनी हैं जो चेयरमैन हैं, उन्होंने आपकी किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया है। अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने अपने काम पे वापस चले जाएं। आपके घर की स्थिति बहुत नाजुक होती जा रही है, जिससे तो फ्रेंड, डेविड रॉबर्ट जो हैं ये भी बहुत अड़ियल इंसान है, जिद्दी इंसान है। ये सारे के सारे वर्कर को समझाते हुए कहते हैं कि हमने इतने दिन से मेहनत की है, हम भूखे प्यासे इस हड़ताल को कंटिन्यूअस कर रहे हैं, अब हम अपने बात को बिना मनवाए वापस लौट जाएं, ये तो सही नहीं होगा। जब हमने इतनी मेहनत कर ली है तो क्यों ना अपनी इस बात को मनवा कर ही रहें। तो फ्रेंड, जो डेविड रॉबर्ट की सारी बातों को वर्कर मान लेते हैं। दूसरी तरफ इनकी पत्नी एनी रॉबर्ट जो हैं, इनकी हालत बहुत ख़राब है और भूख को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और इनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि इसके घर में खाने पीने के लिए कोई भी पैसा या सामान नहीं है जिससे अपना पेट भर सकें। इसके घर में कोई भी पैसा नहीं है कि इसको सामान को खरीद सके। फ्रेंड, हम एनी रॉबर्ट को इसकी पुरानी मालकिन एनी अंडरवुड को पता चलता है। एनी रॉबर्ट पहले यहाँ काम करती थी। एनी अंडरवुड जाती है किसके पास? एनी रॉबर्ट के पास। इसको कुछ खाना और पैसे लेकर जाती है, लेकिन यह डेविड रॉबर्ट जो है, जो लीडर है, ये कोई भी मदद लेने से मना कर देता है। ये जो एनी अंडरवुड है इसको समझाते हुए कहती है कि तुम्हारी पत्नी की हालत यानी कि एनी रॉबर्ट की हालत बहुत ही ख़राब है, तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए, तुम्हें इस काम को ख़त्म कर देना चाहिए, यानी कि इस हड़ताल को ख़त्म कर देनी चाहिए। और इस दोस्ती के नाते एनी रॉबर्ट को मदद कर रही हूँ, लेकिन न कि मालकिन के रूप में। इसमें डेविड रॉबर्ट कहता है कि जॉन एंथनी इस सारे काम को करवा रहे हैं, जॉन एंथनी की वजह से ही ये हड़ताल चालू है। मैं एंथनी के बेटी एनिट से कोई भी हेल्प नहीं लूँगा। तो फ्रेंड, ये जो डेविड रॉबर्ट हैं ये इनकी बेटी से कोई भी मदद नहीं लेते हैं। दूसरी तरफ फ्रेंड, साइमन हार्नेस जो कि यूनियन ऑफिसर हैं,
वो एक बार फिर से मज़दूरों से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों की जो हालात है बहुत ख़राब है, तुम लोगों की हड़ताल की वजह से कितनी हालत ख़राब हो गई है। कुछ मज़दूर हड़ताल को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन डेविड रॉबर्ट ने उनको रोक रखा है। साइमन हार्नेस बताता है, मैं जानता हूं कि तुम लोगों की कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों में मैंने कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन वो शर्तें आपके हित में ही है। लेकिन हाँ, वो शर्तें इतनी नहीं हैं जितनी डेविड रॉबर्ट की। डेविड रॉबर्ट की शर्तें इतनी कठिन हैं कि जॉन एंथनी नहीं मानेंगे, लेकिन साइमन हार्नेस ने कुछ शर्तें ऐसी बनाई है जिसको कंपनी मान सकती है। तो फ्रेंड, कुछ मजदूर तैयार हो जाते हैं साइमन हार्नेस की शर्तों को मानने के लिए कि ये शर्तें अगर कंपनी मान ले तो हम अपने काम पे वापस चले जाएंगे। लेकिन जॉन एंथनी जो है साइमन हार्नेस की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। तभी डेविड रॉबर्ट फ्रेंड वहाँ पे आता है और ये सारी बातें सुन लेता है और मज़दूरों के सामने एक भाषण देता है कि ये एक अच्छा भाषण देने वाला व्यक्ति है। एक भाषण देता है कि मज़दूरों के सामने, और फिर से इनको कन्विंस करता है कि हमें ये हड़ताल कंटिन्यूस करनी चाहिए। थोड़ी ही देर बाद फ्रेंड वहाँ पे एक औरत आती है और डेविड रॉबर्ट से बताती है कि डेविड रॉबर्ट की पत्नी की एनी रॉबर्ट की डेथ हो गई है भूख की वजह से। लेकिन डेविड रॉबर्ट बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वर्कर को समझाता है कि हम लोग को हड़ताल को कंटिन्यूस रखनी है, पीछे नहीं हटना है। ये वर्कर फ्रेंड जो सोचते हैं कि जो डेविड रॉबर्ट है, दुख भरी घटना डेविड रॉबर्ट के साथ हुई है, वो घटना हमारे साथ भी हो सकती है, इसलिए हमें इस हड़ताल को ख़त्म करना चाहिए। वर्कर जो फ्रेंड हैं वो क्या करते हैं कि साइमन हार्नेस जो यूनियन ऑफिसर हैं उनकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। साइमन हार्नेस क्या करता है फ्रेंड, ये मज़दूरों की तरफ से जाता है किसके पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनसे बात करता है कि जॉन एंथनी इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन मज़दूर जो हैं आपकी इस शर्त को मान रहे हैं तो हमें भी इनकी शर्तों को मानना चाहिए। लेकिन जो फ्रेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जॉन एंथनी के खिलाफ जाके साइमन हार्नेस के द्वारा दी गई शर्तों को मान लेते हैं। अब फ्रेंड इन शर्तों में से साइमन हार्नेस की शर्तों में से एक शर्त ऐसी भी है, जॉन एंथनी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब सब सारे के सारे बोर्ड डायरेक्टर जॉन एंथनी के खिलाफ हो गए हैं। अब जॉन एंथनी को अच्छे से पता चल गया है कि यदि इसने ये बात नहीं मानी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वोटिंग करेंगे और मुझे कंपनी से निकलवा देंगे। तो जॉन एंथनी जो हैं पहले ही इस्तीफा दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं साइमन हार्नेस के सारे शर्तों को मान लेते हैं और सारे के सारे वर्कर खुशी के साथ अपने काम पे वापस लौट आते हैं। अब इस हड़ताल को ख़त्म कर दिया जाता है फ्रेंड, और जॉन एंथनी जो हैं, जो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा जिद्दी इंसान है, दूसरी तरफ डेविड रॉबर्ट जो हैं मज़दूरों के लीडर, वो भी एक बहुत जिद्दी इंसान हैं। उन्हें भी सारे मज़दूर अलग कर देते हैं। पहले तो ये दोनों एक दूसरे से घृणा वाली नज़र से देखते थे, लेकिन अब एक दूसरे को रिस्पेक्ट की नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि वे दोनों ही अपने अपने काम के लिए सच्चे रहे हैं, दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े रहे। लेकिन कंपनी ने जॉन एंथनी को और डेविड रॉबर्ट को वर्कर ने अलग कर दिया। अब ये एक दूसरे को रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। इसी के साथ फ्रेंड ये स्ट्राइक की कहानी आप सुने होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। ये स्ट्राइक बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से इनके कैरेक्टर को, इनकी समरी को समझ लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।